जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। पहले सब भक्तों को हमारा तरफ से अभिनंदन है। नूतन वर्ष और कुछ दिन के बाद नूतन वर्ष हो जाएगा। 2024 में जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाके फिर से नया वर्ष शुरू करना चाहिए। जैसे मन भाव में शांति शुक्ला सब रखना, ये तो कलयुग है। कलयुग में सब बहुत कुछ चीज़ मिलता है सीखने के लिए। ये जैसे हम लोग को 2024 में कितना कुछ खो दिया है, कितना एक्सीडेंट कितना वगैरह चले गए। 2024 जो इतना अच्छा नहीं था, बट हम लोग चाहेंगे तो सब लोग मिल के 2025 को बहुत अच्छा से बना सकते हैं। इसलिए सब लोग मन में शांति भावना धर्म भावना रखिए, अच्छे से भगवान जी का दर्शन करो और अच्छे से भगवान जी को इतना ही बोलो जैसे 2025 में जगत का कुछ भी अनिष्ट नहीं होना चाहिए, जैसे सब कुछ शांति श्रृंखला में हो जाएगा। तो इसलिए भगवान जी के पास मेरे तरफ से पहला प्रार्थना है, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और आज तो संडे का दिन है, रविवार का मार्केट है। देखते हैं मार्केट का हालचाल कैसे है और भगवान जी का दर्शन कैसे हो रहा है और भीड़ कैसे है, सब आज पता लगेगा। देखो ये तो हम लोग का मेन गेट है, लाइन गेट है, और इसी में द्वार के सामने प्रभु श्री जगन्नाथ जी का पति रूप स्वयं पत्त पावन जी बैठे हैं। थोड़ा उनका दर्शन कर लेंगे। जय श्री रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय श्री रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय श्री जगन्नाथ। पहला बात यह है कि आज हम पत्त पावन जी के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे वो यहाँ पे बैठे और बाहर जो मुस्लिम लोग फॉरेनर लोग आते हैं इनको कैसे भगवान जी दर्शन देते हैं यहाँ बैठ के बाहर से। और अब बात बोलेंगे, आप सारा पृथ्वी घूम जाओ, सारा जगह घूम जाओ, कहाँ पे देखते हो, कहाँ पे देखे स्वयं भगवान जी बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये एक ही जगह है, किसी जाति भेद भाव कुछ नहीं मानते हैं। स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा में स्वयं रत्न सिंहासन छोड़ के स्वयं बाहर निकालते हैं भक्तों लोग को दर्शन देने के लिए। दर्शन देने के लिए नहीं तो खुद भक्तों को दर्शन करने के लिए निकालते हैं भगवान जी। इसलिए यहाँ बोला जाता है ना, ये भक्त वात्सल्य जगन्नाथ जी है। स्वयं श्री पत्त पावन जगन्नाथ जी किससे सिंहद्वार घुमुट में आए। पहले मुगल साम्राज्य जब था उसी टाइम में हमारा जो राजा थे श्री रामचंद्र देव थे, उसी समय मुगल साम्राज्य हमारा मंदिर में आक्रमण किए थे। आक्रमण करने के समय में हमारा जो राजा थे, राजा रामचंद्र देव थे, वो बंदी हो गए। बंदी जब हो गए, बंदीशाला में लेकर उनको रखा गया कटक में। और हमारा जो श्री रामचंद्र देव थे राजा, वो खुर्दा जिला का थे। अब कटक में जब बंदी होकर रहे, वो मुगल साम्राज्य का जो बहन थे, उनका बहन एक बार राजा जी को देखे थे बंदी घर में। उसी टाइम वो बहन उनका पिताजी को बोले थे, भाई को बोले थे, जे मेरे को इनके साथ शादी करा दो। इसीलिए मुगल साम्राज्य जो राजा उनका भाई थे, वो आके इनके पास एक निमंत्रण रखे, जो बोले जे हमारा बहन आपको शादी करने के लिए चाहते हैं। तो उसी टाइम राजा जी एक दिन टाइम लिए सोचने के लिए। एक दिन के बाद राजा जी क्या सोचे ना, यदि हम इनके पास एक शर्त रखेंगे, जैसे वो कभी भी हमारे मंदिर में आक्रमण नहीं करेंगे। इसीलिए राजा रामचंद्र देव राजी हो गए। राजी होने के बाद इनके पास वही शर्त भी रखे, जो हमारा मंदिर में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। उसके बाद राजा शादी होने के बाद पतित हो गए। एक हिंदू मुस्लिम को शादी होता है तो उस टाइम वो पतित हो जाता है, हमारे हिंदू धर्म गणा नहीं जाता है। इसीलिए इनको भी जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं हुआ। कौन, हमारा जो राजा श्री रामचंद्र देव थे, उनको भी जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं किया गया और उनको भी भगवान जी का दर्शन भी नहीं मिला। इसीलिए वो सब दिन दुखे रहते हैं, क्योंकि ना वो भक्त है, वो भगवान को बचाने के लिए त्याग दिए है, वो कुछ गलत नहीं किए हैं। इसलिए उनका त्याग का कुछ तो परिणाम होगा। इसलिए डेली हर रात जब भगवान जी का पहर होता है रात में, वो रोज आते हैं वही द्वार के सामने, सिंह द्वार के सामने, मेन गेट के सामने भगवान जी को दर्शन करने के लिए खड़े रहते हो। पूरा बतकुल मन, उत्साहित मन से रोते रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद भगवान जी कुछ दिन ऐसे चला गया। एक दिन वो आए, बैठे रहे, बोले हम नहीं जाएंगे, आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। स्वयं भगवान जी तो भक्त वात्सल्य है, वो खुद सिंहासन छोड़ के उठ के आ गए द्वार के घुमुट में।
वहीं पे भक्तों को दर्शन दिलाए। भक्त दर्शन करके मन आनंद में घर चले गए। उसके बाद जब सुबह पंडित जी आए, देखे तो भगवान जी का कपड़ा साइज नहीं है, साइज है। भगवान जी चल के आए हैं ना, इसलिए उनका कपड़ा में कुछ दिक्कत हुआ है। बेस जैसे सुबह रात में किया गया था, बेस में कुछ दिक्कत हुआ है। ऐसे हर रोज़ चला। कुछ दिन चलने के बाद पंडित जी भगवान जी को बोले, हमारा क्या गलती है भगवान जी, बोल दीजिए हम क्या गलती किए हैं। उसी दिन रात को भगवान जी उस पंडित जी को स्वप्नाहत किए, जे हमारा जो राजा रामचंद्र देव है वो हमारा बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए हम गुम्मट का द्वार के गुम्मट में चले जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। आप एक काम कीजिए, हमारा एक प्रतिबिंब वहाँ पे रखिए और उनका दर्शन करा दीजिए डेली। उसके बाद राजा रामचंद्र देव स्वयं श्री पद्मपावन जी का प्रतिमूर्ति वहाँ पे स्थापन किए। सब लोग को पता चल गया ना, ये तो भक्त है, ये भगवान को बचाने के लिए ताक दिया है, इसीलिए उनको मंदिर में एंट्री किया गया। और ये राजा पतित हो गए थे, इसीलिए वहाँ पे जो प्रतिमूर्ति तैयार किया गया उनके नाम पतित पावन जगन्नाथ रखा गया, क्योंकि ये पतित है। पतित और जगन्नाथ दोनों को मिला के पावन को साथ लेके पतित पावन जगन्नाथ, पावन मतलब भगवान जी का जो फ्लैग है, पताका है, पतित पावन जगन्नाथ उनका नाम रखा गया है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। इसीलिए बोलते वहाँ पे स्वयं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। बाहर जो मुस्लिम लोग आते हैं उनको दर्शन करके मन आनंद करके जाते हैं। जगन्नाथ जी किसके बारे में नहीं सोचते, सबके बारे में सोचते, इसलिए बोलते हैं सबका देवता, जगत का। साहू जतिन साहू जो वेलपाल से आए हुए हैं, भीड़ का माहौल देखो। अरे हमको इतने दिन बाद बड़दांड में मिल गए देखने के लिए, ये आज तक हम नहीं देखे थे, पहली बार आज बड़दांड में इनको देखना मिले महादेव जी को। जय श्री महादेव।